रोंदा। क्या आपने कभी ऐसी कोई शहर देखी है जो घाटी के किनारे पर बनी हो और दो हिस्सों में बंटी हो? और इतिहास में इस शहर ने इतनी सारी सभ्यताओं को क्यों आकर्षित किया? रोम, अरबों और ईसाइयों ने रोंडा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना? और एल ताजो घाटी की गहराई में कौन से राज छुपे हैं? इन सवालों के जवाब खोजते हुए हम रोंडा की आकर्षक दुनिया में कदम रखते हैं। रोंडा दक्षिणी स्पेन का एक ऐतिहासिक शहर है जो एंडालुसिया क्षेत्र में स्थित है और मलगा प्रांत का हिस्सा है। शहर का दिल एल ताजो घाटी पर बना है जो गुआडालेविन नदी द्वारा बनाई गई और लगभग 100 मीटर गहरी है। यह घाटी 5 मिलियन साल पहले हुई विवर्तनिक हलचलों द्वारा बनी थी, जिससे शहर को एक अनूठा रणनीतिक और सौंदर्यपूर्ण स्थान मिला। इतिहास में रोंडा ने अपनी रणनीतिक स्थिति, रक्षा की सुविधाएं और उपजाऊ भूमि के कारण कई सभ्यताओं को आकर्षित किया। घाटी शहर को 2 हिस्सों में बांटती है, पुराना शहर और नया शहर। दोनों तरफ के लोगों के बीच रोजमर्रा की जिंदगी और परिवहन कैसे संभाला जाता था? पहले लोग लंबी घुमावदार पगडंडियों और अस्थायी पुलों का इस्तेमाल करते थे। ये रास्ते व्यापार और रोजाना जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। पुलों के निर्माण के साथ परिवहन सुरक्षित और तेज हो गया। रोंडा का सबसे आकर्षक स्थल है पुंते न्यूवो पुल, जो 18वीं सदी में बना था। पहला निर्माण 1735 में शुरू हुआ और जब यह 1741 में गिर गया तो 50 मजदूरों की जान चली गई। अगले निर्माण की शुरुआत 1759 में हुई और 1793 में पूरा हुआ। पुल के बीच के कमरे का उपयोग किस लिए किया जाता था? इतिहास में इस कमरे का कई तरह से उपयोग हुआ और स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान इसे कैदियों के लिए इस्तेमाल किया गया। आज पर्यटक पुल के ऊपर से घाटी की गहराई और दोनों हिस्सों का नजारा देख सकते हैं। लेकिन पुल की कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार रात में पुंते न्यूवो के नीचे के कमरों से कानाफूसी सुनाई देती है। कुछ मानते हैं कि युद्ध में यहाँ बंद कैदियों की आत्माएं अब भी भटकती हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि निर्माण के दौरान मारे गए मजदूरों की आवाजें हवा के साथ मिलती हैं। जो लोग रात में पुल के पास जाते हैं कहते हैं कि ये गूंज अब भी यहाँ सुनाई देती है। रोंडा की एक और रहस्यमयी इमारत है कासा डेल रे मोरो और उसकी पानी की खदानें। अरब काल की यह इमारत घाटी की गहराई तक जाने वाली सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इन सीढ़ियों का इस्तेमाल सिर्फ पानी के लिए नहीं किया जाता था। किंवदंतियों के अनुसार कुछ सुरंगें गुप्त भागने के रास्ते और रक्षा रणनीति के लिए भी थीं। कहा जाता है कि अरब शासक के खजाने इन्हीं गुप्त सुरंगों में छुपे थे और कुछ आज भी नहीं मिले। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय आगंतुकों को पत्थरों पर गुप्त चिन्ह देखने को मिलते हैं, मानो हर कदम पर पुरानी आवाजें गूंजती हों। बान्योस, आराबेस या रोंडा के अरब स्नानगृह न सिर्फ सफाई बल्कि सामाजिक और धार्मिक रस्मों के लिए भी इस्तेमाल होते थे। यह स्नानगृह उस समय की सामाजिक जिंदगी की झलक देते हैं। यहाँ लोग मिलते, बातें करते और तनाव दूर करते थे। ये स्नानगृह अरब संस्कृति और सामाजिक आदतों की अनूठी जानकारी देते हैं। स्थानीय कहानियों के अनुसार जब रात में स्नानगृह के गुंबदों पर चांदनी पड़ती है तो पानी की सतह पर प्राचीन आकृतियां दिखती हैं। रोंडा की सांस्कृतिक विरासत का सबसे प्रतिष्ठित उदाहरण है प्लाजा दे टोरोस दे रोंडा। 1784 में बना यह एरिना स्पेन का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित बुल फाइटिंग स्थल है। बुल फाइटिंग सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि शहर की ऐतिहासिक रस्मों और सांस्कृतिक मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। एरिना के बारे में एक और कहानी फैलती है। कहा जाता है कि एरिना में मारे गए मैटाडोरों की आत्माएं रात में यहाँ भटकती हैं, दर्शकों की तालियों के साथ गूंज छोड़ जाती हैं। जो लोग शांत रात में एरिना के चारों ओर घूमते हैं कहते हैं कि वह गूंज आज भी सुनाई देती है। रोंडा के चारों ओर की सैरानियां, डी रोंडा की पहाड़ियां भूगर्भ शास्त्रियों के लिए पेरिडोटाइट चट्टानों की वजह से बहुत महत्वपूर्ण हैं।
ये चट्टानें पृथ्वी के ऊपरी भाग से आती हैं और वैज्ञानिक रूप से अनमोल हैं क्योंकि ये बहुत कम मिलती हैं। पहाड़ियां ट्रैकिंग और बाहरी खेलों के लिए भी आदर्श हैं। क्या ये प्राकृतिक सुंदरता सिर्फ खेलों के लिए महत्वपूर्ण है? नहीं। पहाड़ियां और घाटी के दृश्य शहर को एक बाहरी संग्रहालय बना देते हैं, जहां इतिहास और प्रकृति का अद्भुत मेल मिलता है। और अफवाहों के अनुसार कुछ गुफाएं आज भी खोजी नहीं गई हैं, जिनमें प्राचीन समय के चिन्ह और लेख मिल सकते हैं। रोंडा इतिहास में प्रसिद्ध लेखकों और कलाकारों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रही है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे और ऑर्सन वेल्स शहर से प्रभावित हुए और अपनी कृतियों में रोंडा को जगह दी। इन यात्राओं ने रोंडा की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता बढ़ाई, जिससे रोंडा न सिर्फ स्थानीय बल्कि सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया। यह संयोग नहीं है कि हेमिंग्वे ने रोंडा को स्पेन का दिल कहा था। आज रोंडा अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पर्यटकों को आकर्षित करता है। एल ताजो घाटी के साथ एक नया वॉकिंग पथ कैमिनो डेल डेस्फिलाडेरो परियोजना चल रही है। यह परियोजना पुंते न्यूवो और अरब स्नानगृह के बीच 700 मीटर का रास्ता बनाना चाहती है। यह रास्ता आगंतुकों को घाटी के अनूठे दृश्य करीब से देखने का अवसर देता है। रोंडा आने वाले लोग न सिर्फ इसके ऐतिहासिक भवन देखते हैं, बल्कि साथ ही प्रकृति की ताकत, मानव इंजीनियरिंग और अतीत की छाप देख सकते हैं। पुंते न्यूवो से घाटी की ओर देखना दृश्य और ऐतिहासिक अनुभव देता है। पानी की खदानों की सीढ़ियों से घाटी में नीचे उतरना अतीत की जीवन शैली को कदम दर कदम महसूस करने जैसा है। और जब आप रोंडा की गलियों में घूमते हैं तो एक और किंवदंती आपको छू जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वे शहर की संकरी गलियों में चलते हुए अतीत की फुसफुसाहट सुनते हैं। कुछ मानते हैं ये आवाजें प्राचीन एंडालूसी योद्धाओं की गूंज हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि रोंडा के पत्थरों में बसी आवाजें मानव कानों को छूती हैं। इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का संगम होने के कारण रोंडा आगंतुकों को खोज की अनूठी यात्रा देता है। एल ताजो घाटी की गहराई, पुलों की भव्यता, ऐतिहासिक इमारतें, किंवदंतियां और पहाड़ों का रहस्य, ये सब रोंडा को सिर्फ एक शहर नहीं बनाते, बल्कि एक ऐसी भूमि बनाते हैं जहां आप समय में यात्रा कर सकते हैं। तो क्या आप रोंडा के सभी रहस्यों को खोजने के लिए तैयार हैं? हमने रोंडा का प्रसिद्ध वातावरण एक साथ देखा है। अगर आप इस शहर के जादू और रहस्यों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में लिखें। आपको रोंडा की कौन सी कहानी सबसे प्रभावित करती है? मैं आपके जवाबों का इंतजार